और अब चलिए बात होगी चुनाव की। लखनऊ से खबर है जहां अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि सपा जल्द ही इसकी औपचारिक घोषणा कर सकती है। आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतारने के बाद स्थिति साफ हो चुकी है। बता दें कि अखिलेश यादव ने पहले ही कन्नौज से चुनाव लड़ने का वादा किया था और कल जब सपा ने सूची जारी की जिसमें आजमगढ़ सीट से धर्मेंद्र यादव का नाम सामने आया था, उसके बाद यह स्पष्ट हो गया था कि अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल इसकी औपचारिकता रह गई है, पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन एक औपचारिक ऐलान जरूर होगा। आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतारने के बाद स्थिति साफ हो गई है कि अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे। देखिए, पिछले 2 दिनों से सपा प्रत्याशियों की सूची जारी कर रही है और कल भी जो सूची जारी हुई थी उसमें आजमगढ़ सीट से धर्मेंद्र यादव का नाम सामने आया था, जिसके बाद से ये तय माना जा रहा है कि अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव कन्नौज से लड़ेंगे, जिसकी एक औपचारिक घोषणा होना बाकी है। जल्द ही सपा ये घोषणा भी कर देगी। चलिए एक बार फिर रुक कर लेते हैं। हमारे संवाददाता अश्विनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अश्विनी, जिस तरह से कल धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ से उतारा गया, सूची में हमने जैसे ही धर्मेंद्र यादव का नाम देखा लगभग स्पष्ट हो गया था कि अखिलेश यादव कन्नौज से इस बार चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल समाजवादी पार्टी धीरे धीरे अपने प्रत्याशियों का चयन करती जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण जो था है वो अखिलेश यादव के नाम को लेकर के, अखिलेश यादव कहां से लड़ेंगे। हालांकि समाजवादी पार्टी के गढ़ जो हैं उसमें से सभी जगहों पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने अपने परिवार को लोग उतारा, जिसमें से आजमगढ़ था कि जहां पर संभावनाएं थी कि आजमगढ़ या कन्नौज से अखिलेश यादव चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन वो संभावनाएं खत्म हो चुकी हैं। आजमगढ़ से जो है दूसरे प्रत्याशी को उतार दिया गया, धर्मेंद्र यादव को उतार दिया गया। अब कन्नौज विकल्प अखिलेश यादव के पास बचा। इसके अलावा बात करें तो मैनपुरी से डिंपल यादव खुद चुनाव लड़ने जा रही हैं। इसके अलावा फिरोजाबाद से जो है शिवपाल यादव और बदायूं से माफी जी बदायूं से शिवपाल यादव और फिरोजाबाद से अक्षय यादव चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव ने पहले भी कहा था कि वो इस बार चुनाव जो है वो कन्नौज लड़ने जा रहे हैं और उसको कहीं ना कहीं अब उस पर जो है मोहर लगने वाली है। अगले 48 घंटे के अंदर अखिलेश यादव के नाम का ऐलान हो सकता है और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को ये सेफ सीट नजर आ रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का लंबे समय तक गढ़ रहा। हालांकि 2019 का चुनाव जो डिंपल यादव थी यहां से हार गई थी, लेकिन ये हार का मार्जिन बहुत कम था। मात्र 13,000 वोटों से डिंपल यादव चुनाव हारी थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं संभावनाएं अखिलेश यादव को कन्नौज से ज्यादा नजर आ रही हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में रही थी। उस दौरान कहीं ना कहीं जो कन्नौज था वो भी एक गढ़ रहा, वो भी एक केंद्र बिंदु विकास का रहा था। वहां पर देखा गया था कि बिजली से लेकर तमाम सुविधाएं उनको बेहतर देने के काम किया गया। उन चंद जिलों में कन्नौज शामिल था जहां पर सुविधाएं बेहतर थी, जिससे जैसे मैनपुरी की बात कर लें या फिर इटावा की बात कर लें, एटा की बात कर लें, तमाम जिले थे, फिरोजाबाद, बदायूं, जहां पर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी व्यवस्था बेहतर कर रही थी। लेकिन स्थितियां बदली थी। 2017 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी थी। उसके बाद कहीं ना कहीं जो गढ़ कन्नौज का था वो कहीं ना कहीं खत्म हुआ था, उस पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा कर लिया था। एक बार फिर कांटे की टक्कर होती हुई दिखाई देगी वहां पर। कन्नौज से भारतीय जनता पार्टी ने सुब्रत पाठक को अपना प्रत्याशी बनाया हुआ है। सुब्रत प्रत्याशी पिछले 2 चुनाव लगातार हारे थे, लेकिन 2019 का चुनाव वो जीते थे। 13,000 वोटों से चुनाव जीते थे। लेकिन इस बार गणित क्या रहती है, जनता किसको पसंद करती है, इसके लिए तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जब वोट पड़ेंगे मतदाता मतदान करेगा और जब मतपेटियां खुलेंगी तभी ये क्लियर हो पाएगा कि आखिर कन्नौज का हकदार कौन है। लेकिन अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने से कन्नौज से दिलचस्प चुनाव होने वाला वहां का है, क्योंकि एक ओर से भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगाई हुई है, हौसला बढ़ा हुआ है 2019 चुनाव का जीतकर। अश्विनी, अगर क्षेत्र की बात करें, कन्नौज की जनता का मन क्या कह रहा है? आपने भी क्षेत्र के लोगों से बातचीत की होगी, जाना होगा। क्या लगता है, कन्नौज में पिछले बार सपा हार गई थी, तो इस बार क्या जमीन मजबूत है, या इस तरह से ये कहा जाए कि अखिलेश यादव यहां से इसलिए उतर रहे हैं क्योंकि सपा कोई रिस्क नहीं लेना चाहती? बिल्कुल, अगर बात करें जमीनी हकीकत की तो कहीं ना कहीं पिछले 7 जो 2017 के बाद से डेवलपमेंट हुआ वो कहीं ना कहीं उसको जनता है स्वीकार कर रही है। 2022 का जो विधानसभा चुनाव हुआ, जनता ने पूरी तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी को वहां स्वीकार किया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये कहना बहुत टफ होगा कि आखिर असली हकदार कन्नौज का कौन। लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी कन्नौज को सेफ सीट मानकर चल रही है और इसीलिए अखिलेश यादव वहां चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव के पास विकल्प काफी थे। आजमगढ़ एक बड़ा
विकल्प था। इसके अलावा बदायूं, फिरोजाबाद और मैनपुरी, ये तमाम विकल्प थे, कहीं से भी अखिलेश यादव चुनाव लड़ सकते थे। लेकिन अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि शायद कन्नौज जो है उनके लिए बेहतर विकल्प होगा, क्योंकि जो पिछले चुनाव का जीत हार का मार्जिन था वो बहुत बड़ा नहीं था। लोकसभा चुनाव में 13,000 की जीत हार कोई बड़ी जीत हार नहीं मानी जाती। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस बार फिर अखिलेश यादव वहां से अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। संभावना है कि आज शाम तक या 48 घंटे के अंदर बहुत ज्यादा अखिलेश यादव के नाम की घोषणा, अंतिम मोहर लग जाएगी, जो सिर्फ औपचारिकता मात्र बची है। क्योंकि अखिलेश यादव ने पहले डिक्लेयर किया था कि वो कन्नौज चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन अब जो परिस्थिति बननी उससे 100% लगभग कंफर्म हो चुका है कि अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ रहे हैं। जनता वहां की है, जनता ने दोनों सरकारों का विकास को देखा है। 12 से लेकर 17 तक समाजवादी पार्टी सरकार रही है, समाजवादी पार्टी के केंद्र बिंदु में कन्नौज रहा। 2017 से लेकर के 2022 और 22 के बाद फिर दोबारा से भारतीय जनता पार्टी सरकार रही, और भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार रही, उन्होंने वहां पर कन्नौज को जो पहचान थी इत्र नगरी की, वो पहचान दिलाने की भरपूर कोशिश की। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी जी सरकार रही थी, तो उस दौरान कुछ जिलों को चिन्हित किया गया था, वहां पर विकास के काम हो रहे थे, वहां पर बिजली पानी व्यवस्था बेहतर होती, उसमें से कन्नौज भी शामिल था। लेकिन दूसरी अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी जो सरकार रही उत्तर प्रदेश 17 से लेकर अब तक, तो वहां पर हर चीज को बेहतर करने की कोशिश की गई। वहां का जो मेडिकल कॉलेज था, जहां पर सुविधाओं के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति थी, उनको कहीं ना कहीं बेहतर करने की कोशिश की गई। तो दोनों चीजें हैं, दोनों सरकारों का जो कामकाज जो है वहां की जनता ने देखा है। अब जनता क्लियर करेगी, जनता कहीं ना कहीं ये चयन करेगी कि आखिर उनका नेता, उनका विश्वास किस पर है, वो किसको बेहतर मानते हैं। इसके लिए थोड़ा इंतजार सभी करना पड़ेगा। जी बिल्कुल सही कहा अश्विनी, कन्नौज की जनता देखेगी कि किस पर भरोसा करना है, और दोनों ही पार्टियों के नेताओं का कार्यकाल उन्होंने देखा है, कार्य देखे हैं, विकास कार्य देखे हैं। तो अब तो कन्नौज की जनता ही सोचेगी कि किसको वोट देना है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। तो बता दें कि अखिलेश यादव के पास बहुत से विकल्प थे, लेकिन इसके अलावा आप देखिए ये बात भी सामने आ रही है कि कन्नौज में इससे पहले सपा ने जो हार झेली थी वो बहुत कम वोट मार्जिन से थी, जिसके चलते एक बार फिर रिस्क लिया है सपा ने, और कन्नौज में सबसे लोकप्रिय चेहरा सपा का अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे।